मेरे घर वाले ये वीडियो देख रहे होंगे ना, मुझे कूट देंगे यहाँ पे आके। इट टेस्ट मैं इसको खाती तो नहीं हूँ। Why not? छोटी बहन बिंग छोटी बहन। अगर आपके खुद के शौक पूरे ना कर पाओ आप, तो अपनी बहन से पूरे करवाओ। सर इस बर्थडे पे ऐसा हुआ ना कि जनरली जिन लोगों से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, उन लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं, और जिनसे मुझे एक्सपेक्टेड था उन्होंने कुछ नहीं किया है। जब मैं रात को सो रही थी ना, तो मुझे ऐसे कुछ फिशी सा लगा कि मेरे फ्लैटमेट्स कुछ तो फिशी कर रहे हैं। या नथिंग टू फैंसी व्हिच ही शुड हैव डन, बट एनीवेज इसका बदला लिया जाएगा। हाउ गॉर्जियस आर दीज पीसेस, दिस इज सो हेवी ड्यूटी और इतना। एनीवेज आई रियली वांटेड एन ऑर्गेनाइजर, और मैंने को बोला कि प्लीज ऑर्डर दैट फॉर मी। या आई एम लाइक दैट, माय दीदी एंड जीजू गॉट मी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज जीतू श्री, और आज मैं लेकर के आई हूँ वेरी डिफरेंट वीडियो। इट्स माय बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो। अनबॉक्सिंग तो क्या ही, मैंने सब खोल के देख लिया है, और आधी चीजें तो मैं यूज करके भी बैठ गई हूँ। मतलब सब्र नहीं है बंदी में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बर्थडे हॉल वीडियो, और किस किस ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है वो चेक करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। मेरे बर्थडे से कुछ दिन पहले ना, मई मंथ में आई थिंक, नायका पिंक फ्राइडे सेल था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने खुद को क्या क्या गिफ्ट दिया है। ओके, जनरली ऐसा होता है ना, हर बर्थडे पे मैं खुद को कुछ गिफ्ट देती हूँ। इस बार मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं खरीदूंगी अपने लिए, बट मी बीइंग मी आई कुडंट कंट्रोल। और मैंने सोचा क्यों ना यार, मेरा बर्थडे भी है और नायका पिंक फ्राइडे सेल भी है, तो कुछ लिया जाए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, दिल थाम लो, क्योंकि मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा था ये लेते टाइम। बट ये लिटरली मेरे विश लिस्ट, लिटरली नहीं बोलना है, बट ये मेरे विश लिस्ट में था 1, 2, 3 सालों से। आई डोंट नो, ये मेरी विश लिस्ट में था बहुत टाइम से। दिस इज ओलाप्लेक्स का शैम्पू एंड कंडीशनर। दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। और मैंने सोचा था कि ना मैं छोटा वाला पहले ट्राई करूंगी, बट मैंने कहा व्हाई नॉट गेट द बिगर बॉटल। और मैं जब वियतनाम गई थी ना, तब मैंने उनके ऐसे बड़े वाले इतने बॉटल देखे थे। मेरा बहुत ऐसे टेम्पटिंग सा लग रहा था मुझे कि मैं वो खरीद लूं, बट आई कंट्रोल्ड। आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस, एंड व्हाट्स बेटर देन माय बर्थडे। जस्टिफाई करने का यही एक तरीका है। तो मैंने इस कंडीशनर और शैम्पू डुओ के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने सोचा चलो खरीद ही लेते हैं। और ये सेल पे आ गया था। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस कॉम्बो इज 6500, बट अब भी मुझे मिला ये 5000 पे नायका सेल पे। तो या आई जस्ट बॉट इट। मैंने इसे यूज भी कर लिया है, एंड मैंने सोचा कि मैं तभी ये वीडियोस बनाऊंगी। मुझे अभी नायका का फुल हॉल भी करना है, वेट फॉर दैट वन, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टफ खरीदे और मैंने ट्राई भी किया था, एंड सम ऑफ देम आर माइंड ब्लोइंग। तो मैं आपको जल्दी ही शेयर करूंगी। टॉकिंग अबाउट दिस डुओ, दिस शैम्पू इज प्रीटी फाइन। मुझे ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं लगा। इन माई ओपिनियन ऐसा शैम्पू आपको बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस में भी मिल जाएगा। मतलब जो इसकी क्वालिटी और जो इसका रिजल्ट है, ये आपको किसी भी बजट फ्रेंडली शैम्पू के अंदर भी मिल जाएगा। अगर आपको शैम्पू लेना है ये वाला, तो मैं कहूंगी कि जस्ट स्किप इट, क्योंकि बजट में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस और भी मिल जाते हैं। और इसका परफेक्ट ड्यूप है वो लव ब्यूटी एंड प्लैनेट से आर्गन ऑयल वाली रेंज, बहुत अच्छा काम करती है, एंड इट्स क्वाइट सिमिलर। ये थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट बनाती है आपके बालों को, और ऐसे ऐसे लस्टर सा आ जाता है बालों में, विच इज ऑब्वियसली नाइस। बट टॉकिंग अबाउट द कंडीशनर, इट्स अमेजिंग। मतलब मैंने इतने सारे कंडीशनर्स अपने लाइफ में यूज किए हैं, बट दिस वन इज क्वाइट डिफरेंट। मतलब बाल एकदम ऐसे बाउंसी, सिल्की, शाइनी, और मतलब एवरीथिंग गुड हो जाते हैं। तो मेरा पहला गिफ्ट खुद को ये था। सेकेंडली, आई बॉट माई सेल्फ दिस सोल दे जेनेरियो का, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दिस इज बम बम बॉडी फर्मेजा ऑयल। ये बॉडी ऑयल है। इट टेस्ट मैं इसको खाती तो नहीं हूँ। The smell of this one is absolutely divine, but डिवाइन फैक्टर के लिए आप 5000 तो फूकना नहीं चाहोगे। मेरे घर वाले ये वीडियो देख रहे होंगे ना, मुझे कूट देंगे यहाँ पे आके। ये भी मेरे विश लिस्ट में बहुत टाइम से था, तो मैंने सोचा यार बर्थडे पे खुद को थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए, और मैंने ये बॉडी ऑयल खरीदा। बट ये मुझे सेल पे मिला था। मैंने नायका से 50,000 का सामान इसीलिए तो मंगाया था, बट ये मुझे पड़ा था कुछ 4000 समथिंग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे ढंग से याद नहीं है प्राइसेस, बट एनीवेज दिस बॉडी ऑयल इज अमेजिंग। आई लाइक टू यूज बॉडी ऑयल ऑन माई बॉडी, क्योंकि वो जब आप शावर से तुरंत निकले हो एंड आपकी बॉडी हल्की सी डैम्प हो ना, तो हल्का सा ऐसे 1-2 पंप ले लो, स्प्रेड कर लो, बहुत अच्छे से पूरा स्प्रेड हो जाता है, एंड द फील ऑफ दिस वन इज अमेजिंग। बट फॉर द फैक्ट आई डोंट थिंक कि आपको इतना ज्यादा अमाउंट किसी बॉडी ऑयल पे लगाना चाहिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि अगर बॉडी ऑयल लेना है तो प्लम बॉडी लविंग वनीला वाला जो है प्लम का, इट्स द एग्जैक्ट
नॉट द एग्जैक्ट ड्यूप बट इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, थोड़ा सा वो हेवी है ऑन द बॉडी, इससे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हेवी है उसमें। उसकी स्मेल तो you'll smell like कोकोनट, वनीला, टोस्टेड कोकोनट होता है ना, इससे मुंह में पानी आ गया, बिल्कुल वैसा स्मेल करोगे आप। ओके ये दो चीज़ें मैंने खुद को बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। सो द नेक्स्ट अप मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बहन ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। माई दीदी व्हाट माई दीदी गिफ्टेड मी What my दीदी बेसिकली गिफ्टेड मी। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत टाइम से चाहिए था। मैं बहुत बार से शॉपिंग करने जाती थी ना, तो मैं स्टोर जब मैं जाके इसको स्निफ करती थी और मुझे ऐसा लगता था यार दिस इज सो गुड। और इसका मॉइस्चराइजर इज लिटरली वेरी थिक एंड हैवी ड्यूटी एंड लग्जूरियस, मतलब मेरा पैशन देख रहे हो इसको बताने का। सो आई रियली वांटेड इट। ये 3 के सेट में आता है, मैं आपको दिखाई देती हूँ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज अगेन फ्रॉम Sol de Janeiro। दीज आर द प्रोडक्ट्स, दिस इज द कंप्लीट सेट और इनका ये है चेरियोसा सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लबाई। चेरियोसा 59 फ्रेग्रेंस है इनका। इनकी जो रेंज होता है इनका नाम बड़ा वियर्ड होता है, बट एनीवे दिस इज द पर्पल वर्जन मेरे लैंग्वेज में देखो तो। सो आई रियली वांटेड टू ट्राई देयर बॉडी वॉश और बॉडी बटर, बेसिकली इट्स अ बॉडी बटर या। तो मुझे ये दोनों बहुत मन था ट्राई करने का काफी दिनों से, एंड द स्मेल ऑफ दिस वन, ओ माय गॉड इट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब मैंने इसे यूज कर रखा है, इसे भी यूज कर लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया था आपको बताने के लिए कि हाउ इट इज एक्चुअली। जब ये लॉन्च ही हुआ था नायका पे तो आई रियली वांटेड टू ट्राई द येलो वन, जो कि है इनका बम बम वर्जन ही है ना, द येलो वर्जन। बेसिकली अगर आप यूज करते हो आपको पता होगा। मुझे इसका बॉडी वॉश में ये येलो वर्जन ट्राई करना था जब लॉन्च हुआ था वो, बट इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव बैक देन। मेरे लिए तब एक्सपेंसिव हुआ करता था क्योंकि अपन लोग बहुत इन्नू सी कमाई में जिंदगी गुजार रहे थे, बट अपने शौक पूरे नहीं हो पाते थे। बट एनी हाउ अगर आपके खुद के शौक पूरे ना कर पाओ आप, तो अपनी बहन से पूरे करवाओ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैंने उसको इसकी लिंक भेजी थी कि आई रियली वांटेड इट, शी गॉट मी दीज। और ये पूरा सेट आई थिंक 5000 समथिंग का था। लड़कियों को कितना खर्चा लगता है ना, बट एनीवे तो मैंने उसे कहा कि आई रियली वांट टू ट्राई द पर्पल वर्जन, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस जो है ना इट स्मेल्स लाइक कस्टर्ड, वनीला एंड अगेन दोज टोस्टेड कोकोनट काइंड ऑफ थिंग। मुझे बहुत ऐसे वनीलाई फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस आउट। और मैंने ये बहुत बार कह दिया है, जो इनका बॉडी बटर है ना, इनके सारे बॉडी बटर वर्जन से काफी अलग है। लेट मी जस्ट, भाई ये ना ऐसे थिक एंड गूपी सा है और ये बॉडी में जाके ऐसे ब्लेंड हो जाता है ना, और आपको 24 आवर्स तक हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन देता है, विच इज रियली नाइस। और यार वो बचपन में हमारे इरेजर आते थे ना जिससे वो स्मेल आती थी, स्मेल सेम, एग्जैक्टली द सेम। अगर आप बचपन में वो इरेजर यूज करते थे, आप 90s किड हो तो आपको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस एग्जैक्टली रिमाइंड्स मी ऑफ दोज रबर्स जो हम यूज किया करते थे बचपन में ना, वो रैबिट एंड ऑल जो बने हुए थे। एंड आई यूज्ड इट एंड ओ माय गॉड पूरा बाथरूम कुछ घंटों तक नहाने के, इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दिस। प्लस आपकी बॉडी पे अगर आप लेयरिंग करोगे ना इसकी, तो यू विल स्मेल लाइक अ गॉडेस। मेरे जो बर्थडे गिफ्ट्स है ना उसमें से कोई ऐसे सरप्राइज वेरिएंट नहीं है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया मुझे। 1-2 चीज़ों को छोड़ के जो मैं अभी बात करूंगी, एंड जो ड्रेसेस मुझे दिए ना एक ब्रांड ने, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। I have to control and talk about this one। ये मेरी दीदी ने खरीदा था स्पेन से एंड शी बॉट इट फॉर herself। बट उसने मुझे कहा कि तेरे पास सारा दोनों बॉडी बटर और बॉडी शार है तो ये भी तू ही रख ले। तो मैंने कहा व्हाई नॉट छोटी बहन बिंग छोटी बहन, तो मैंने ये भी रख लिया। ओ दीदी ने मुझे ये भी दिलाया था, दिस टियारा थिंग। ओह आई लुक लाइक अ प्रिंसेस। ये छोटे मोटे गिफ्ट्स दिखा रही हूँ अभी आपको, मेन गिफ्ट तो अभी बाकी है, रुक जाओ भैया। इफ यू नो एंड इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, रिया को तो आप जानते होगे, तो रिया ने मुझे 2 गिफ्ट्स भेजे हैं विच इज सो स्वीट ऑफ हर, और मैंने इसमें पैक करके रखा है। उसने मुझे ये ब्लिंकिट से कॉफी मग भेजा है एंड दिस इज ब्राउन इन कलर एंड कैन यू सी, बहुत ही क्यूट सा, ये छोटू सा टाइनी सा, आई डेफिनेटली यूज इट। इसमें कॉफी वॉफी रख के ऑब्वियसली पियेंगे तो मजा ही आ जाएगा। साथ में शी सेंट मी दिस कैंडल। मैं ना सर्दियों में बहुत ज्यादा ऐसे यूज करती हूँ कैंडल्स को, एंड दिस वन स्मेल्स एब्सोल्युटली लाइक अ गार्डन, यू कैन से। इसकी सेंट वैसी है जैसे ना आप गार्डन में बैठ के वाइन पी रहे हो। This is the candle और it's in the variant dark love. Thank you Riya, thank you so much for sending these across. साथ में उसने मुझे ये दिया है Innisfree का face mask. It's rose energy mask, तो I'll use it.
रात को लगा के मैं सो जाऊंगी एंड मस्त मजा आ जाएगा। जब मैं रात को सो रही थी ना तो मुझे ऐसे कुछ फिशी सा लगा कि मेरे फ्लैटमेट्स कुछ तो फिशी कर रहे हैं, बट मैंने ना केक के लिए मना कर दिया था उन्हें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा केक मैंने शूट के लिए मंगाया हुआ था। तो मैंने कहा कि यार केक लाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत सारे लोग केक भेजने ही वाले थे। तो मैंने कहा ना, केक मत मंगाना प्लीज़, क्योंकि वो भी ख़त्म होने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने केक वेक का शूट किया था, सब बर्थडे शूट करके मैं सोने चली गई थी। आई वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि उस दिन मैं पूरे दिन शूट ही कर रही थी और मैंने रात को केक वेक भी नहीं काटा था। बट वो लोग आए और मतलब आई थिंक 1 बजे मैं मेकअप वेकअप हटा के सोने जा रही थी। देन दे केम और उन लोगों को पता है दैट आई एम अ वेरी 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 प्रैक्टिकल पर्सन, और मुझे ना ऐसे कुछ भी ना, मुझे ऐसे जल्दी से प्लीज़ नहीं कर सकता, मतलब कोई इंसान या कोई भी चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने अपना दिमाग लगा के और कुछ ऐसा देना चाहिए कि जो आपके यूज़ भी आ जाए और पड़ा ना रहे और वेस्ट ना हो। मुझे ना फ्लावर्स और ये सारी चीज़ें ऐसे पसंद नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि फूल आते हैं और फिर 2 दिन बाद ऐसे मुरझा जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली मुझे फ्लावर्स पसंद तो हैं, बट 2 दिन टिकते हैं और फिर वो बुरा लगता है कि वो मर रहे हैं। तो मैं ना ऐसे कुछ मटेरियलिस्टिक लेना पसंद करती हूँ, इफ़ यू नो। तो दे गॉट मी दिस अगारो का, इट्स कॉल्ड वॉल्यूमिनाइजर एंड हेयर ड्रायर, ये दोनों का काम करता है। इट्स फ्रॉम अगारो। मेरे पास ना ऐसा कुछ अर्बन योग का था, विच आई डोंट यूज इट मच, क्योंकि मतलब आई डोंट नो, आई जनरली डोंट यूज इट। मुझे बहुत ऐसे मैंने रख दिया था एक बार यूज करके, बट जब से उन लोगों ने मुझे ये दिया है ना, आई हैव बीन यूजिंग इट थ्रू। आई विल जस्ट शो यू। और ये बहुत ही हैंडी है, मैं पता नहीं यूज क्यों नहीं करती ये सब स्टफ। दिस इज वेरी नाइस और एकदम क्विक यूज हो जाता है, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट थॉटफुल गिफ्ट आई गॉट। दिस इज वेरी 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 स्वीट ऑफ देम। तो थैंक यू अदिति, शिवांशी एंड कृति। तो मेरे फ्लैटमेट्स हैं ये तीनों जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। या थोड़ा फोल्ड भी कर देती हूँ। साथ में दे ऑल्सो गिव मी दिस क्यूट लिटिल कार्ड उन्होंने बनाया है। इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे और इसमें उन्होंने लिखा है हैप्पीएस्ट बर्थडे बेब। कैन यू सी? Dear Jeetushri, you light up rooms, feeds and hearts. Blessed to share a flat and food with you. Let's make all our content go viral this year. Happy birthday once again. 1 million soon. Lots of love from Aditi, Shivanshi and Kriti. So thank you. They are so sweet और उन्होंने मुझे ये gift दिया. I'm very grateful and thankful to everybody around me who gifted me such sweet things. और मैं खुद के लिए भी grateful हूँ कि मैंने खुद को भी इतने सारे gifts दिए. Main gift अभी बाकी है. There's this brand जिनके साथ मैं usual बेसिस पे काम करती हूँ, एंड शी इज वेरी 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 स्वीट और शी हैज बिकम वन ऑफ माई लाइक गुड फ्रेंड्स. शी हैज अ बुटीक, अ स्टोर इन शाहपुर जाट. हर नेम इज राधिका एंड हर ब्रांड नेम इज बेला कुच्योर बाय राधिका. और मुझे उनके आउटफिट्स इतने पसंद आते हैं ना. शी डिजाइन द ड्रेसेस ब्यूटिफुली और मुझे बहुत पसंद आते हैं उनके सारे कपड़े. आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इमोशनल. मतलब जनरली अगर कोई आपके लिए एफर्ट्स करता है तो आप खुश हो जाते हो, अगर आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो कि वो करेगा आपके लिए एफर्ट्स. और इस बर्थडे पे ऐसा हुआ ना कि जनरली जिन लोगों से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था उन लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं, और जिनसे मुझे एक्सपेक्टेड था उन्होंने कुछ नहीं किया है. मतलब कुछ नहीं किया है, मतलब किया है, बट यू नो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना. इशारा समझदार को इशारा कॉपी. बट एनीवे मैं बात कर रही थी राधिका के बारे में. उसके कपड़े बहुत अमेजिंग होते हैं. एंड देन शी सेंट मी, पहले तो राधिका ने मुझे मफिन्स भेजा था एंड आई वाज लाइक ठीक है ओके मफिन भेजा एंड रियली स्वीट, थैंक यू सो मच. मतलब एंड उसके बाद एक और मुझे कॉल आया बाइक राइडर से कि यू गॉट अ पार्सल. एंड फिर मैं गई देखने के लिए, मैंने कहा इट्स अ पैकेज, और फिर मैंने खोल के देखा है और मुझे राधिका ने ये प्यारे से आउटफिट भेजे हैं विच आई जस्ट कांट वेट टू वेयर. हाउ गॉर्जियस आर दीज पीसेस. मतलब राधिका के आउटफिट्स ऐसे होते हैं ना कि इनका मेड भी इतना प्यारा होता है ना, लाइक ईच डिटेलिंग सेज समथिंग. एंड लुक एट हाउ क्यूट इज दिस बस्टियर टॉप. दिस इज वेरी क्यूट, वेरी क्यूट. और उसने मतलब लिटरली लास्ट मिनट ये बनवाया है. और ये स्कर्ट देखो यार, दिस इज सो क्यूट. लाइक कैन यू सी द रफली डिजाइन एट द बॉटम. और इनका ऑर्गेन्जा फैब्रिक इतना अच्छा है ना. लाइक दीज टू टुगेदर इज द परफेक्ट बर्थडे आउटफिट. आई रियली वांटेड टू वेयर दिस, बट तो दिस इज द फर्स्ट आउटफिट. और राधिका यहीं पे नहीं रुकी, शी सेंट मी अनदर वन. लाइक दिस इज सो हेवी ड्यूटी और इतना थिक मटेरियल और क्वालिटी है ना इसकी. एंड इट हैज सेवरल लेयर्स. और मतलब मैंने इतने सारे ब्रांड्स किए हैं, बट इनकी जो क्वालिटी होती है ना राधिका की एंड द काइंड ऑफ मेकिंग शी डज, इट्स डिफरेंट. और
लुक एट द स्लीव डिटेलिंग, ये पूरा ऐसे फ्लावर पैटर्न से स्लीव बनाया हुआ है, इट्स पैडेड, इट्स बैकलेस, व्हाट एल्स डू यू वांट यार। मतलब मेरे को ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छे आउटफिट्स ना मैं हमेशा से सजो के रखती हूँ कि लाइक देयर इज सम स्पेशल डे आई विल डेफिनेटली वेयर इट, और ऐसे करके मेरे पास इतने कपड़े हो गए ना कि आई डोंट वेयर इट एट एनी नॉर्मल इवेंट्स और डेज, मैं मतलब बचा के रखती हूँ। सो या थैंक यू राधिका। अभी भी सब लोग ये सोच रहे होंगे व्हाट पूकी गॉट मी ऑन माई बर्थडे। मैंने जैसे बताया कि मैं ऐसे फालतू चीज़ें लेना पसंद नहीं करती कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद लो। सो आई लिटरली सेंट हिम द लिंक कि मुझे क्या चाहिए एंड ही गॉट मी दैट। एनीवेज आई रियली वांटेड एन ऑर्गेनाइजर, और मैंने पूकी को बोला कि प्लीज ऑर्डर दैट फॉर मी, या आई एम लाइक दैट। तो ही गॉट मी। अभी मैं उसे उठा के ला नहीं सकती, इट्स वेरी वेरी हैवी। मैंने पूरा सेट कर दिया, मैंने कल ही उसे अनबॉक्स किया था। आपने आई थिंक इंस्टाग्राम रील पे अब तक देख लिया होगा, अगर मैंने पोस्ट किया होगा तो, नहीं तो वाईटी शॉर्ट पे तो मैंने पोस्ट किया ही किया होगा। तो इट्स एन ऑर्गेनाइजर लाइक दिस, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इट्स एग्जैक्टली द सेम जैसा वहां पे फोटो में दिख रहा है ना, इट्स डिटो द सेम। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने लगाया हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट जो भी कह सकते हो। कल मैंने अनबॉक्स किया और मुझे लगा ना कि उसे असेंबल करना होगा, बट इट वॉज पूरा असेंबल्ड, इट वॉज दैट। सो पूकी गॉट मी एन ऑर्गेनाइजर बेसिकली, तो नथिंग टू फैंसी और एनीथिंग लाइक दैट। अब मैं अकेले रहने लगी तो मुझे ऑर्गेनाइज रह करके रखना पसंद है चीजें। मेरा स्किन केयर इतना ज्यादा बढ़ गया, आप लोगों ने देखा ही कि रैक पूरी भर गई थी, तो आई रियली वांटेड एक शेल्फ जिसमें मैं अपना रेगुलर यूज वाला स्किन केयर डाल सकूं, एंड आई ऑर्गेनाइज्ड इट दिस वे व्हिच आई एम लविंग, और पूरा ऐसे मस्त ऑर्गेनाइज हो गया है। और साथ में ही गॉट मी अ केक, ही गॉट मी दीज फ्लावर्स एज वेल, जो कि अब मुरझा चुके हैं। मैंने इन्हें बहुत रिटेन करने की कोशिश की, बट इट इज लाइक दिस ओनली। अब मैंने 2-3 बार पानी भी चेंज किया था, बट ही लिटरली गॉट मी दिस ऑन फर्स्ट, और इट्स 9th और 10th, तो 10 दिन बाद तो चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं। तो इसलिए मुझे यार फूल पसंद नहीं है। एक तो FNP पे फूल इतने महंगे आते हैं, प्लस मुरझा जाएं तो फिर क्या काम है। सो ही गॉट मी द ऑर्गेनाइजर, फ्लावर एंड अ केक, और या नथिंग टू फैंसी विच ही शुड हैव डन, बट एनीवेज इसका बदला लिया जाएगा। Okay, so Didi and Jiju got me this, like this. ये आया मिंत्रा के लक्सी, इसमें आया था और उस पे लिखा था हैंडल विद केयर। तो मैंने सोचा ये इतना हैवी सा क्या दे दिया इन लोगों ने। मतलब वो बोल रही थी मुझे कि कुछ आएगा, तेरा गिफ्ट आने वाला, तेरा गिफ्ट आने वाला है, क्योंकि जीजू को बेसिकली कुछ देना था, दीदी ने तो मुझे दे ही दिया था। सो हैवी भाई साहब। सो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि होश उड़ने वाले हैं तुम लोगों के। अगर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो, बाय नाउ यू नो कि मुझे क्या मिला है। माई दीदी एंड जीजू गॉट मी, या दे गॉट मी डायसन। मतलब मैं रिएक्शन डाल दूंगी अपना, यहाँ पे आप क्लिप देख सकते हो मेरी, यहाँ पे होगी तो यहाँ पे। वैसे तो मैंने यूट्यूब फॉर्मेट में लिया, तो एडिटर फुल क्लिप लगा देना। ऐसी पाड़ दो। गिफ्ट अनरैप करने में कितना अच्छा लगता है ना। और इतना ये भी क्या है इसमें, इंटरनेशनल मंगाया है। डायसन मंगाया है। डायसन तो आने वाला था ना PR में। ओह माय गॉड, डायसन तो PR में आता हमें, बोला तो था मैंने। इतने पैसे क्यों खर्च किए? अबे PR में मिलता है ये, सच में PR में मिलता है यार। फालतू में पैसे वेस्ट किए। किसने लिया है? दीदी ने। PR में आया है। इट्स डायसन, इसके अंदर कुछ और तो नहीं है। यार सच में आप लोगों ने पैसे वेस्ट किए यार। मैं लिटरली PR में आने वाला था ये, बोला तो था मैंने। अब नहीं निकल रही। बट एनी हाउ दैट वॉज माई रिएक्शन। मुझे मतलब आई एम नॉट समवन हु गेट सरप्राइज। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यार अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जर्नी वाला, तो उसमें मैंने कहा था कि मुझे डायसन का PR मिल गया तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है, कहीं मैं उपाधि मिल गई है मुझे कोई। बट
या आई एम वेरी हैप्पी कि शी गॉट मी डायसन और जीजू और दीदी ने मिलके मुझे ये गिफ्ट किया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। शादी जब हुई थी ना तब मतलब गिफ्ट एक्सचेंज होता है, तो मैंने कहा था जनरली कैजुअली मैंने बोला था कि मुझे डायसन चाहिए और दे वर थिंकिंग अबाउट इट, बट फिर मैंने कहा कि यार PR में आएगा, PR में आएगा, PR में आएगा। अब क्या कहाँ कैसे आएगा वो मुझे नहीं पता, बट मैंने बोला था मुझे PR में आएगा, तुम लोग मत दो। अभी भी मैंने बोला था कि डायसन वाइसन मुझे नहीं चाहिए, मैं PR में आएगा मत देना। एंड देन आई सॉ दिस बॉक्स, मैंने कहा 50,000 बर्बाद। अगर मुझे PR आ गया तो मैं रो दूंगी, मुझे PR आ गया तो बट 50,000 बर्बाद करने का दुख भी है मुझे, मतलब PR में आ जाता। मैंने पूछा भी कि रिटर्न कर देगा, देवर लाइक नहीं, चुपचाप से यूज़ कर ले। अब मैं क्या करूँ। एंड मतलब दीदी ने तो मुझे 50 चीज़ देती ही रहती है, वो कभी फ़ोन कभी कुछ, मतलब शी इज़ लाइक अ सेंटा क्लॉज टू मी। अब जीजू भी ऐड ऑन हो गए हैं। तो दिस वॉज माई गिफ्ट। मेरे ना बहुत कम लोग हैं क्लोज जो मुझे गिफ्ट्स देते हैं और चीज़ें करते हैं मेरे लिए। मैं ज़्यादा बड़ा सर्कल रखना प्रेफर नहीं करती, पर जो लोग मेरे लिए हैं और जो मेरे हैं वो मतलब इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आई डोंट नीड एनीबडी एल्स। और इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं मेरे, विच आई डोंट कंप्लेन अबाउट, इट्स टोटली फाइन। और आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो अनबॉक्सिंग कह लो या मतलब हॉल, बर्थडे गिफ्ट हॉल, बट एनीवेज आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरा वीडियो। और ये वीडियो थोड़ी छोटी सी थी क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ गया है। मेरी एक वीडियो पे कॉपीराइट आया था, लिटरली 30 सेकेंड की क्लिप थी वो, और मेरा पूरा चैनल डाउन हो गया है। और आई डोंट नो, लेट्स जस्ट होप कि सब सही हो जाए फिर से और आवर वीडियोस परफॉर्म पहले जैसा ही, क्योंकि हमारे टचवुड बहुत अच्छा व्यूज़ जाने लगा था और चीज़ें चल रही थी। इसको तो मैं पूरा टेस्ट कर लूँगी तभी आपको बताऊँगी हाउ इट इज़। बाकी मुझे डायसन का एयर स्ट्रेटनर भी चाहिए, तो अब मैं किसी को बोलूँगी और मैं सिर्फ मैनिफेस्ट करूँगी। यस, सो आई होप यू लव द वीडियो, लेट्स मीट इन अनदर वन। सो बाय बाय, थैंक यू, लव यू। आज का मेकअप भी बहुत ग्लोई सा हुआ है। हाय हाय हाय, आवाज़ आ रही थी ना अभी तक। ओके, बाइकें चला लो बस आज। लिटरली मेरे सामने ना, लिटरली तो मुझे बोलना ही नहीं, मैं लिटरली बोल के ना पक गई। ओकी डोकी, एंड सम ऑफ देम आर लिटरली नहीं बोलना इस तरह का। कट। ये बजट फ्रेंडली कौन सा शैम्पू था वो? मेरे घर वाले सच में मुझे मार देंगे इसकी प्राइस सुन के। मेरे बाल तो ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है भैया। मुझे इसका बॉडी वॉश भाई साहब, आज भी मक्खी देवी आ गई। लोग क्या आयो, अच्छा वो गिरा नहीं। गर्मी में ना मैं पिघल गई हूँ। जीतू से मुझे इनसाइट्स नहीं चाहिए तो। और मुझे हेयर स्टाइलिस्ट ने बोला कि ना, दिमाग चल गया मेरा बहुत, पलटने वाली थी मैं भी। मेरा ऐसे था ना कि मैंने तुम लोगों को तुमने मतलब ये वो मैं कह रही हूँ